कार्तिक माह में तुलसी ही नहीं, इसकी लकड़ी भी होती है चमत्कारी, ऐसे चमकाती है भाग्य। हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। लगभग हर घर में तुलसी का पौधा जरूर होता है। माना जाता है कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है। भगवान विष्णु को भी तुलसी अति प्रिय है। जिस घर में तुलसी को हर दिन पूजा जाता है वहां मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। तुलसी के पौधे से जुड़े कुछ खास उपाय भी बहुत कारगर होते हैं। जानते हैं इसके बारे में। तुलसी के उपाय। शास्त्रों में तुलसी के पत्ते से लेकर जड़ तक के बहुत फायदे बताए गए हैं। तुलसी ही नहीं बल्कि इसकी लकड़ी से जुड़े उपाय भी बहुत लाभकारी होते हैं। नहाने के पानी में तुलसी की लकड़ी डालकर स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में डालकर स्नान करने से व्यक्ति भाग्य में वृद्धि होती है और राह में आने वाली हर बाधा दूर हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी की लकड़ी के पानी से नहाने से मानसिक शांति मिलती है और तनाव दूर हो जाता है। इसके लिए तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में थोड़ी देर डालकर छोड़ दें। अब इस तुलसी की लकड़ी को निकालकर किसी साफ जगह पर रख दें और इस पानी से नहा लें। पानी में इस्तेमाल की गई तुलसी को कभी भी बाथरूम में नहीं छोड़ना चाहिए, वरना वो अपवित्र हो जाता है। इस दिन करें ये उपाय। तुलसी की लकड़ी से स्नान करने का यह उपाय आप किसी भी अमावस्या के दिन किया जा सकता है। माना जाता है कि अमावस्या के दिन यह उपाय करने से सोया हुआ भाग्य चमक जाता है। यह उपाय हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है, जिससे जीवन भर आपको धन धान्य की कमी नहीं होगी। कार्तिक मास पर करें तुलसी संबंधी ये उपाय, घर में कभी नहीं होगी पैसों की कमी। 1. कार्तिक माह में तुलसी का पूजन करने के अलावा तुलसी के पौधे का दान करना भी श्रेष्ठ माना गया है। इस माह में तुलसी का पौधा लगाना शुभ होता है। 2. कार्तिक मास के हर एक गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में जल के अलावा कच्चे दूध भी अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और कभी भी घर में धन दौलत की कमी नहीं होती है। 3. सोमवार के दिन तुलसी को आशीर्वाद लेकर 5 पत्ते तोड़ लें। इसके बाद भगवान विष्णु और शिव जी को अर्पित कर दें। इसके बाद रात को तकिया के नीचे रख ले और दोनों से प्रार्थना करें कि उसके सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाए। कार्तिक मास में तुलसी पूजा से जुड़े ये 5 टोटके, पैसों से भर जाएगा आपका घर। 1. अगर आपको नौकरी और व्यापार में सफलता नहीं मिलती है और आपके पास पैसा नहीं रुकता है तो आपको हर गुरुवार को यह उपाय करना चाहिए। इस महीने में तुलसी पर भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की खास कृपा होती है, इसलिए गुरुवार को तुलसी के छोटे से पौधे को पीले कपड़े में बांधकर ऑफिस या दुकान में रखें। ऐसा करने से आपके कारोबार में चमक आती है और नौकरी में प्रमोशन की संभावना भी बढ़ जाती है। 2. कार्तिक मास के पहले सोमवार को सुबह स्नान करने के बाद तुलसी के 5 पत्ते तोड़ लें और भगवान शिव व भगवान विष्णु का ध्यान करें। उसके बाद इन पत्तों को गंगाजल से धो लें और पूरे दिन पूजा के स्थान में रख दें। उसके बाद रात को सोने से पहले इन पत्तों को अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं और भगवान शिव से यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन से सभी कष्ट दूर हो और मेरी मनोकामना पूर्ण हो। कार्तिक महीने में करें तुलसी के 11 पत्तों का ये 3 उपाय, दूर होगा आपका दुर्भाग्य। 1. नौकरी पाने, कारोबार में तरक्की लाने के लिए गुरुवार को तुलसी का पौधा पीले कपड़े में बांधकर ऑफिस या दुकान में रखें। ऐसा करने से कारोबार बढ़ेगा और नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा। 2. कार्तिक माह में घर में तुलसी का पौधा लगाएं, साथ ही श्रीहरि नारायण का चित्र या प्रतिमा घर में रखें और उस तस्वीर में तुलसी के 11 पत्तों को बांध दें। ऐसा करने से घर में संपत्ति की कमी कभी नहीं होती। 3. धन लाभ के लिए सुबह उठकर तुलसी के कुल 11 पत्ते तोड़ लें। इन पत्तों को तोड़ने से पहले तुलसी माँ से हाथ जोड़कर क्षमा मांग लें और इसके बाद ही इन्हें तोड़ें। घर के उस बर्तन में डाल दें जहां आप आटा रखते हैं। इस आटे का प्रयोग करने से कुछ ही दिनों में आपको घर में बदलाव दिखाई देने लगेगा।
तुलसी की सूखी पत्तियां के इन उपायों से मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा, बनेंगे बिगड़े काम। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपके घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है जो सूख गया है तो उसकी सूखी हुई पत्तियों को आप भगवान विष्णु को चढ़ा सकते हैं। इससे श्रीहरि प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तुलसी के सूखी हुई पत्तियों का उपयोग आप श्रीहरि की पूजा में भी कर सकते हैं। इसके अलावा तुलसी की सूखी लकड़ियां भी शुभ कार्य में उपयोग आ सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी की 7 सूखी लकड़ी लेकर उनको कच्चे सूत के धागे से बांधकर एक दीपक तैयार कर लें। इसके बाद इस दीपक को घी में डुबाकर प्रदोष व्रत के दिन किस भी मंदिर में जाकर जला दें। आप चाहे तो अपने घर के मंदिर में ही इसे जला सकते हैं। साथ में भगवान विष्णु से सुख समृद्धि की कामना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तुलसी पूजन के नियम। धार्मिक शास्त्रों में तुलसी पूजन के नियम बताए गए हैं। कहते हैं कि तुलसी की नियमित पूजा करने से मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की कृपा भी बनी रहती है। परंतु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा स्नान करने के बाद ही तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। तुलसी में अधिक जल अर्पित भी नहीं करना चाहिए। वहीं सूर्योदय के स्वयं तुलसी में जल अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। वहीं रविवार के दिन तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार रविवार का दिन मां लक्ष्मी का विश्राम का दिन होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे को घर में हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में लगाना शुभ होता है। इससे घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी की माला पहनने से क्या होता है, यहाँ जानिए इसके फायदे और नियम। माना जाता है कि तुलसी की लकड़ी से बनी माला पहनने से सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। तुलसी की माला धार्मिक होने के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। कहते हैं कि तुलसी की माला पहनने से बुध और शुक्र ग्रह मजबूत होता है, साथ ही मन शांत रहता है। तो चलिए जानते हैं वास्तु के मुताबिक तुलसी की माला पहनते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तुलसी माला पहनने के नियम। 1. तुलसी की माला पहनने से पहले उसे गंगाजल से धो लेना चाहिए और सूखने के बाद ही धारण करना चाहिए। 2. जो लोग तुलसी की माला धारण करते हैं उन्हें रोजाना जाप करना होता है। इससे भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। 3. जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं उन्हें सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन का मतलब प्याज, लहसुन, मांस, मछली आदि चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। 4. स्थिति परिस्थिति चाहे जो भी हो तुलसी की माला को शरीर से अलग नहीं करना चाहिए। तुलसी की मिट्टी का छोटा सा उपाय करें, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा। 1. संकटों से मुक्ति के लिए कार्तिक माह में भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी, यमदेव और पीपल के सामने दीपक जलाने से सभी तरह के संकट टल जाते हैं और घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। साथ ही इस माह में नदी में दीप जलाने का भी काफी महत्व है और ऐसा करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 2. सुख समृद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए कार्तिक महीने में लक्ष्मी स्तोत्र, कनकधारा स्रोत अथवा विष्णु स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को मरणोपरांत उत्तम लोक मिलता है और धरती पर रहते हुए समस्त सुख प्राप्त होते हैं। घर में समृद्धि व लक्ष्मी का वास रहता है। 3. समस्त पापों से मिलती है मुक्ति। कार्तिक मास और माघ मास में ऐसे करना उत्तम रहता है। ऐसा करने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और सद्गति प्राप्त होती है। 4. विवेक और बुद्धि का होगा विकास। इस पवित्र माह में नियमित रूप से तुलसी में दीपक जलाना शुभ होता है। साथ ही तुलसी की पूजा भी करनी चाहिए। इसके साथ साथ तुलसी की मिट्टी का तिलक लगाना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और बुद्धि का भी विकास हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।